दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस LCA Mk1A के स्टेटस के बारे में और दूसरा हम बात करने हैं भारतीय एयरफोर्स के MRFA डील। हाँ दोस्तों, मैं इसका पूरा सही नाम आपको बता देता हूँ, मीडियम रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तेजस फाइटर जेट LCA Mk1A के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेजस फाइटर जेट पहले भी डिले हो चुका है और अब जो न्यूज़ आ रही है उससे ये लगता है कि ये फाइटर जेट फिर से डिले होने वाला है। हाँ दोस्तों, इंजन मैन्युफैक्चरर GE ने ये कहा है कि वो मार्च 2025 तक केवल 2 ही इंजन HAL को दे पाएगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि HAL भारतीय एयरफोर्स को केवल 2 एयरक्राफ्ट ही उपलब्ध करवा पाएगी। और अभी तक इस बात का भी संशय बना हुआ है दोस्तों कि क्या GE बाकी के जो रिमेनिंग इंजन्स हैं वो सही टाइम पर उपलब्ध करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है दोस्तों। अगर GE फिर से डिले करता है और अगर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है तो भारत के जो 83 तेजस जेट है उसको बनाने में ज़रूर से ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हो सकता है कि फिर भारत अपने 97 जो तेजस है उसका ऑर्डर भी नहीं करे। तेजस जेट में डिले होने का मतलब है दोस्तों भारत के एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में और गिरावट आना। और इसके लिए हमने पहले भी कहा है कि भारत की एयरफोर्स को ड्रास्टिकली कोई मेजर लेना पड़ेगा जिसके तहत जो स्क्वाड्रन जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके। और अब भारत की सरकार ने एक ओपन टेंडर MRFA डील के लिए रिलीज किया है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि क्या भारत की सरकार को ओपन टेंडर देने की ज़रूरत थी, क्योंकि MRFA के अंदर जो फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो वही फाइटर जेट है दोस्तों जो आज से 15 से 20 साल पहले पार्टिसिपेट किए थे। वो वही एयरक्राफ्ट है, उनकी ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशन है। और हाल ही के अंदर हमारे नए एयरफोर्स चीफ भी ये कह चुके हैं कि उन्हें राफाल जैसा कैपेबल फाइटर जेट की ज़रूरत है। साथ में दोस्तों हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सरकार ने जब 2015-16 के अंदर 36 राफाल की डील फ्रांस के साथ की थी तो उनसे इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के लिए अलग से पैसे दिए थे। तो जब हमारा राफाल जो है वो इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से बना हुआ है तो फिर एक ओपन जो बीड है या ओपन जो डील है उसकी ज़रूरत नहीं थी। भारत को जो ज़रूरत थी दोस्तों इस टाइम पर एडिशनल राफाल के ऑर्डर प्लेस करने की थी। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही के अंदर ये भी खबर आ रही थी कि भारत की नेवी के लिए भारत 26 राफाल एम परचेज करने वाला है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर भारत 114 राफाल एयरफोर्स के लिए परचेज करता है और 26 जो राफाल अगर नेवी के लिए परचेज करता है तो ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है और फ्रांस से जो है बात करके एक प्रोडक्शन लाइन को भारत में खोला जा सकता है। अगर इसके कुछ और एडिशनल ऑर्डर दिए जाए, लगभग मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि 150 से अगर ऊपर एयरक्राफ्ट जो है प्लेस किए जाते हैं तो 20 एयरक्राफ्ट अगर हर साल भारत के अंदर बनते हैं तो कम से कम 7 से 8 साल जो है इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में लगेंगे। और ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों फ्रांस भारत के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन बना सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब 36 राफाल की डील हुई थी तो ये एक इश्यू रेज हुआ था कि भारत की सरकार ने बहुत बड़े प्राइस के ऊपर इन राफाल जेट को परचेज किया है। और उस टाइम पर ये जो केस है दोस्तों कोर्ट के अंदर भी गया था और उस टाइम पर सरकार ने ये कहा था कि भारत की सरकार को ये जो फाइटर जेट है वो एक अच्छी प्राइस पर मिले हैं। और फिर उस टाइम पर ओपोजिशन पार्टी ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि अगर आपको एक अच्छी प्राइस मिली है यूपीए की प्राइस की तुलना में तो फिर आपने पूरे 126 राफाल क्यों नहीं परचेज किए। और इसके जवाब में भारत की सरकार जो है कोई भी उत्तर नहीं दे पाती है। और अब दोस्तों जब एयरफोर्स चीफ भी ये कह चुके हैं कि उन्हें राफाल जैसा एक कैपेबल फाइटर जेट चाहिए तो फिर भारत की सरकार जो है एडिशनल राफाल के ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस कर रही है अगर उनको अच्छी प्राइस मिली थी। और अब इससे क्लियर हो जाता है दोस्तों कि भारत जो है मोस्ट प्रोबेबली एडिशनल राफाल के ऑर्डर प्लेस नहीं करने वाला है। और इसलिए हम कहते हैं कि इस जो डील है इसका नाम MRFA की बजाय यानी कि मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की बजाय मीडियम रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट रख देना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं एमआरएफए डील के अंदर आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फाइटर जेट्स बेसिकली कंपटीशन के अंदर है। राफाल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये एक कोस्टल एयरक्राफ्ट है और इसको परचेज करना जो है वो भारत की सरकार कोई समझदारी नहीं मानती है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अमेरिकन F-21 की। ये एक 50 साल से ज़्यादा पुराना एयरक्राफ्ट है और क्योंकि हम ऑलरेडी तेजस फाइटर जेट बना रहे हैं, इवन एएमसीए फाइटर जेट बना रहे हैं, उसके अंदर जो इंजन लगने वाले हैं दोस्तों वो भी अमेरिकन इंजन होंगे और इसलिए भारत जो है अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रही रखना चाहेगी और यही एक बड़ा रीज़न भी हो सकता है कि भारत अमेरिकन फाइटर जेट के लिए नहीं जाए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ग्रिपन की। ग्रिपन जो है वो किसी एक कंट्री के द्वारा नहीं बल्कि 4 से 5 कंट्री ने मिलकर बनाया है और आप जानते हैं कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स आजकल चल रही है, कभी कोई भी कंट्री जो है उस पर बैन लगा सकती है और भारत को जो है पार्ट्स की या फिर सर्विसेज के लिए जो है आगे जाकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यूरोफाइटर अगेन यूके का फाइटर जेट है और आप जानते हैं कि यूके जो है वो अपनी पॉलिसी को अमेरिका के हिसाब से चलाता है, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि भारत जो है यूके के फाइटर जेट के साथ में जाएगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रशियन मिग 35। भारत की जो एयरफोर्स है इस फाइटर जेट को लाइक नहीं करती है। SU-35 ये बेसिकली SU-30 MKI जैसा ही कैपेबल फाइटर जेट है और भारत के पास में ऑलरेडी जो है बहुत सारे SU-30 MKI अवेलेबल हैं। SU-57 ये अभी भी एक तरीके से डेवलपमेंट फेज में है। लेकिन दोस्तों अब भारत के पास में देखिए आप सभी जानते हैं कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत जो है ऑलरेडी SU-30 MKI को भारत के अंदर ही प्रोडक्ट कर रहा था, इवन रॉ मटेरियल से लेकर जो है उसका जो इंजन है, हाँ दोस्तों SU-30 MKI का इंजन भी जो है भारत के अंदर ही लाइसेंस के तहत जो है मैन्युफैक्चर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों भारत हो सकता है कि अपनी SU-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन को फिर से स्टार्ट करे और रशियन लाइसेंस के थ्रू जो है और जो है 100 से 150 के आसपास फाइटर जेट बनाए, जब तक कि भारत जो है अपने तेजस फाइटर जेट को बनाने के अंदर सफल नहीं हो जाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों अब भारत को बिना डिले करे इस MRFA डील का नाम मीडियम रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट रख देना चाहिए। आप इस पूरे मामले के बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।